नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम प्रतिशत का पार्ट 3 हल करेंगे सिंपल ट्रिक्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है शिवा और आप लोग देख रहे हैं शिवा सिलेक्शन पॉइंट। दोस्तों हमारे सेशन में आपका तहे दिल से स्वागत है। ठीक है, तो मैंने जो भी आपको पढ़ाया था, ठीक है, मुझे उम्मीद होगी कि आपको समझ में आया होगा। यदि दोस्तों नहीं समझ में आया है तो दोस्तों आप मेरे वीडियो को एक बार दोबारा से रिवाइव करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो मैं जो है अपने सेशन को स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि दोस्तों टाइम बर्बाद करने से अच्छा है कि आपको कुछ पढ़ाई दो। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, मैंने जो है सोचा कि आपको एक बार दोबारा से रिवाइव सब कुछ रिवाइव करवा दूँ। ठीक है, तो आइए मैं आपको देखिए जल्दी जल्दी करवाता हूँ। ठीक है, 1/100। ठीक है, 1/100 जो परसेंटेज होता हो वो अपने आप में 1/100 के बराबर होता है। ठीक है, परसेंटेज हमेशा 1/100 का ही होता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए यदि आपसे बोल दिया जाए कि 10% का जो है आपको भिन्न में बदलना है, और आपको 10% जैसे कि आपको 10% को भिन्न में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे। और यदि आपको 1/10 को परसेंटेज बदलना है तो कैसे बदलेंगे। ठीक है, आइए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैं आपको जल्दी जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ कि ताकि जो है हम आपको अगला सेशन पे ले चलो। ठीक है, देखिए, जब यदि आपको बोल दिया जाए कि 10% दिया है, कितना, 10%, 12%, 20%, आपको इनको जो है जो है परसेंट में दिया गया है, आपको केवल भिन्न में बदलना है। ठीक है, भिन्न में बदलना है, तो इसको बदलेंगे कैसे ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, 10 दिया है, 10% को हम भिन्न में जब बदलेंगे तो इसको हटा देंगे। देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा, जो हमारा परसेंटेज होता है, मैंने आपको बताया कि 100% के बराबर होता है। जब भी यदि आपको बोला जाए कि परसेंटेज को भिन्न में बदलना है तो 100 से गुणा करवाना है, और यदि आपको जो है परसेंटेज को भिन्न में बदलना है तो 100 से गुणा करवाना है। यदि सॉरी यदि आपको परसेंट दिया गया है और आपसे भिन्न में पूछ रहा है तो आपको भाग करवाना है। ठीक है, और यदि आपको जो है भिन्न में दिया है और आपसे परसेंटेज पूछ रहा है तो आपको क्या करना है, भाग करना, सॉरी गुणा करवाना है, कितने से, 100 से। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे 10% दिया था, मैं जो है इसको 100 से भाग कर दूंगा, हमारा 1/10 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, 1/10 हमारा प्राप्त हो गया। अब देखिए यहाँ पे 12% दिया गया है, तो मैं लिखूंगा 12/100। तो देखिए यहाँ पे 4×3 = 12 और 4×25 = 100, हमारा देखिए भिन्न में बदल गया। यहाँ पे देखिए 30% दिया है, जब आपको इसी 30% को जो है जब भिन्न में बदलेंगे तो कैसे होगा, 3/10। मैंने इनको कैसे बदल दिया है आपको पता होगा, मैंने आपको बताया। यदि आपको जो है परसेंट दिया हो और भिन्न में पूछ रहा हो तो आपको जो है 100 से भाग करना है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे जो है देखिए हो गया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन्हीं को आपको परसेंटेज में बदलना है तो क्या करेंगे, आपको जो है 100 से गुणा करवाना है। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे जो है 100 से गुणा करवा दिया, आ गया हमारा कितना, 10% आ गया। ठीक है, देखिए 10% कैसे आया, मैंने आपको बताया था ना, हमेशा 1/10 होता है। ठीक, आपको पता है कि 1/, जैसे मान लीजिए 10 है, गुणे 1/100, आपको पता है कि सामने सामने जो होता है क्या होता है, भाग होता है, और तिर्यक में होता है वो गुणा होता है। ठीक है, तो देखिए अगर यदि आपको जो है इनका गुणा कराएंगे कितना होगा, तो एक से एक कुछ नहीं होगा। अब यहाँ से आपको भाग कर देना है, हमारा कितना आ गया, 10 आ गया। तो अभी 10 कितने है, परसेंटेज। तो जब भी आपको परसेंट में जैसे भिन्न में दिया हो और परसेंट बनाना हो तो एक नहीं दिखाया जाता है, ये जो एक है इसे नहीं दिखाएंगे। ठीक है, जहाँ पे जरूरत होगी वहां पे मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे एक दिखाना कहाँ पे नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे था, कहाँ गया, यहाँ देखिए 12। अब जो यहाँ पे 3/25 है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे 12 बनेगा। देखिए जब हमें परसेंट बदलना हो तो आपको क्या करना है, केवल 100 से जो है गुणा करवा देना है। ठीक है, 4×25 = 100, और 4×3 = 12, बार देखिए परसेंट में बदल गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 30 था, तो यहाँ पे देखिए 3/10 गुणे 100, एक जीरो से एक जीरो बदले काटेंगे, हमारा कितना होगा, 30% आ गया। ठीक है, जो कि देखिए सब कुछ मैंने आपको बदल के दिखा दिया, परसेंटेज को भिन्न में बदल दिया यहाँ पे। अब यहाँ से हमने उठा के फिर जो है परसेंट में बदल दिया, ताकि हम आपको लगे कि हाँ सही बात है, गलत नहीं बताया गया। ठीक है, यहाँ पे तो चलिए
अब जो है मैं आपको अपने स्टेशन पे लेके चलता हूँ, ठीक है। एक और टॉपिक है, उसको भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। आइए, तो मैं इसको रख पढ़ता हूँ। दोस्तों, मैं आपको जो है इस बोर्ड पर तकरीबन बहुत दिनों के बाद, यानी कि 1 हफ्ते के बाद मैं यहाँ पे आया हूँ आप लोगों को पढ़ाने, ठीक है। चलिए, अब देखिए, मैंने आपको एक दूसरा टाइप पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था, यदि मान लीजिए कि आपको कोई सामान 1200 रुपये की, यदि मान लिया कि ये मार्कर आपका 1200 रुपये का है, तो इस पे 20% की डिस्काउंट दी गई, यानी कि छूट दी गई, ठीक है। तो इसका रियल मान यानी कि कितने का हमें मिलेगा, ठीक है, मैंने आपको बताया भी था। तो चलिए, अभी आपको क्वेश्चन नहीं दिखेगा इस पे। मैंने मान लिया कि मेरा जो मार्कर है, मुझे 20% के डिस्काउंट पे मिला। मार्कर का दाम कितना है, 1200 रुपये है। और यह मुझे जो है 20% के डिस्काउंट पे मिला है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी यदि आपको बोला जाए कि 10% की या 20% की डिस्काउंट हुई, यानी कि छूट मिली है, आपको कुछ नहीं करना है, इसी में से 100 में से घटाना है, कितने को, 20 को घटाना है, तो आगे कितना हमारा 80 हो जाएगा, ठीक है। और इसी में आपको जो है यदि 20% को जोड़ना हो, 20% की लेस से मिली हो, तो कोई सामान तो आपको जो है 100 में 20 जोड़ देना है, ठीक है। हमारा कितना हो गया, 120 प्राप्त हो गया। मैं आपको जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दोस्तों, इसके पहले मैं आपको दूसरे वीडियो में बता चुका हूँ, क्योंकि मैं इसे रिवीजन करवा रहा हूँ, ठीक है। आइए, अब देखिए, आपका ये जो मार्कर है 20% के डिस्काउंट पे मिला है, तो आप क्या करेंगे, 1200 × 80 बटे 100। जब आप इसको जो है काटेंगे, तो देखिए, तो यहाँ पे 2 जीरो, 2 जीरो, 12 × 98, 960 रुपये का आपका ये जो है मार्कर प्राप्त हुआ है, ठीक है। कितने का प्राप्त हुआ है, 960 रुपये का, ठीक है। ये मार्कर कितने का है, 960 रुपये का है। यदि मैं आपको बोल दूँ, यदि यही जो चीज़ है आपको जो है 100 रुपये की, मतलब कि 100% था, इस पे जो 20% की डिस्काउंट ना मिल करके हमें 20% की जो है मतलब ज़्यादा अधिक देना पड़ गया हमें, यानी कि 120% का मिला है। एक कैसे हुआ है, जैसे मान लीजिए मार्कर जो है हमें 960 का, यानी कि इसका रियल मान जो था 1200 रुपये था। यदि इस पे 20% की जो डिस्काउंट ना दे करके 20% ज़्यादा यदि हमसे लिया गया है, तो कैसे होगा, ठीक है। तो देखिए, 20% की वृद्धि यानी कि हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे 100 में आप 20% को जोड़ देंगे, ठीक है। देखिए, 1200 गुणे 20% की वृद्धि होने के बाद ये क्या होगा, 120 बटे 100। यहाँ पे 2 जीरो को 2 जीरो करेंगे, कट गया। अब इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे, 12 × कितना होता है, 144 होता है, ठीक है। चलिए, 12 × 144 होता है। मैंने 3 टाइप का क्वेश्चन करवाया था, आपको यहाँ पे तीनों टाइप का मैंने रिविजन करवा दिया है। अब आइए, अपने जो है नेक्स्ट जो आज मैं आपको टाइप पढ़ाने वाला हूँ, अब मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो आज मैं आपको बताऊंगा, जैसे मान लीजिए कि ये मार्कर हमारा था, मैंने मान लिया 900 रुपये का था, ठीक है। ये मार्कर हमारा जो था 900 रुपये का था। लेकिन जो है इसके पहले बोला जाता है कि यदि मार्कर पर 20% की कमी कर दी गई और मार्कर हमें प्राप्त होता है 800 रुपये का, ठीक। तो इसके पहले मार्कर का दाम कितना था, आपका आज एक टॉपिक है, ठीक है। तो आइए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं मान लिया कि हमारा जो मार्कर है 800 रुपये का है, नहीं 800 नहीं दोस्तों, 20% की कमी। आपको पता है कि जब मैं यहाँ पे 80 लिखूंगा तो आप लोग समझ जाएंगे कि कमी कैसे हुई, 100 में से घटा के लिखना है, ठीक है। ये मार्कर पर जो हमें, अब मार्कर पे जो है 20% की छूट मिली है, 80। 80 का जो मान है वो 800 रुपये है। आपको पता है कि जब भी परसेंटेज हो, जब भी परसेंट हो, इसके नीचे क्या होगा, 100 होगा। जब भी परसेंट होगा तो उसके नीचे 100 होगा ही, ठीक है। मैं यहाँ पे 100 कर दिया, इस परसेंट को हटा दिया। अब मैं यहाँ पे जो है काटा पीटा करना है, हम आपको क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। देखिए, 80 से इस 80 को काट देंगे, बचेगा कितना, यहाँ पे केवल 10 होगा, ठीक है। इसी को ला करके यहाँ पे आप क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा 1000। यानी कि हम कह सकते हैं कि 80% का मान जो था वो 800 रुपये था। तो उसका जो है मूल, यानी कि इसका दाम बताइए कितना था, तो आप कह सकते हैं कि 1000 रुपये था, ठीक है। तो आइए अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे, तो हमारा डाउट जो है सब क्लियर होगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ। कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 20% घटा दे तो, ठीक है, यदि किसी संख्या में हम 20% घटा दे तो हमें जो है कितना, 5600 प्राप्त होता है, ठीक है। तो उसका मान क्या होगा, यानी कि आपसे 100% का मान पूछा है, ठीक है। अब देखिए, अब आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। मैं इसको रब कर देता हूँ पहले।
मैंने इसे जो है रफ कर दिया, मैंने यहाँ इसको रफ किया है। अब उसके बाद देखिए, अब आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया है। कह रहा है कि यदि किसी संख्या का मान जो है 20% घटा दिया जाए तो हमें 5600 प्राप्त होता है। तो तो मूल संख्या क्या थी? ठीक है, मूल संख्या क्या थी, आइए आपको हम बताते हैं। देखिए, यदि किसी संख्या में हम 20% की कमी कर दिए, हमें कितना प्राप्त हो गया? 5600। यानी कि 20% की कमी हो गई, यानी कि 100 में जब भी कमी बोले तो आपको 100 से घटाकर ही यहाँ पे लिखना है। ठीक है, कमी हो गई तो कितना प्राप्त होता है भैया? 5600 प्राप्त होता है। ठीक है, 5600 प्राप्त हो गया, बटे कितना हो गया? बटे में हम लिखेंगे 100। ठीक है, बटे में हम लिखेंगे 100। उसके बाद जो है अब हम काटेंगे, आपको तो कैलकुलेशन आती होगी। देखिए, दो जीरो से हम दो सॉरी एक जीरो से हम एक जीरो कैंसिल करेंगे, और 8 सत्ते 56। ठीक है, 8 सत्ते 56। अब बराबर कितना होगा हमारा? 7000। इसका मान क्या हुआ? 7000। ठीक है, 8 सत्ते 56, 20% की कमी होने के बाद ये हुआ। ठीक है, चलिए, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, तब आपके स्क्रीन पर हमारा अगला क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए, मुझे उम्मीद होगी आप लोगों ने इसे नोट डाउन कर लिया है। अब आपकी स्क्रीन पर हमारा अगला क्वेश्चन आएगा। चलिए, अब आपकी स्क्रीन पर हमारा जो है अगला क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, कह रहा है कि यदि किसी संख्या में से हम 20% को घटा दें, 20% को घटा दें, तो हमें जो प्राप्त होता है वो 2400 प्राप्त होता है। आपने क्या किया? यदि किसी संख्या में 20% को घटा दिया तो आपको 2400 प्राप्त होता है। तो वह मूल संख्या क्या थी? आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। आपसे बोला गया कि यदि किसी मूल संख्या में 20% को घटा दें तो हमें प्राप्त होता है 24। ठीक है, हमें 24 प्राप्त होता है, 2400 प्राप्त होता है। तो उसका जो है मूल संख्या क्या थी? ठीक है, आइए मैं आपको बताता हूँ मूल संख्या कैसे निकालेंगे। मूल संख्या के निकालने के लिए आपको क्या करना है? 20% की कमी हो गई, 80 का हो गया, बटे कितना करेंगे? 100 करेंगे, बराबर कितने कर देंगे? हमारा होगा, आपको शायद क्वेश्चन नहीं दिखेगा, देखिए, 80/100। ठीक है, बराबर करेंगे, कितने का प्राप्त हुआ है? 24। हमसे क्या पूछा है? ये पूछा है कि मूल संख्या क्या थी। इसको आप लोग कैलकुलेशन कर ही लेंगे। ठीक है, देखिए, 20 चौके 80, 20 पंजे 100, और देखिए 20 चौके 80, 20 पंजे 100, तो 4 पच्चे 20, 4 एकम 4। ठीक है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे एक गलती हो गया है। देखिए, आपको एक जीरो से एक जीरो काटना है, 8 एकम 8, 8 3 24, डायरेक्टली काट लीजिए, 30 आ गया। और यहाँ पे कितना था? 100 था, तो यहाँ पे लाकर जो है एक जीरो यहाँ पे हम कर देंगे। ठीक है, हमारा कितना हो जाएगा? हमारा प्राप्त होगा 3000। कैसे हुआ है आइए हम बताएं। देखिए, हमने 20% की कमी किया तो 80 हो गया, 80/100। ठीक है, 80, 80/100 बराबर 2400 प्राप्त हुआ है। ठीक है, 2400 प्राप्त हुआ है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 8 एकम 8, 8 3 24, 300 आ गया। अब जो एक जीरो था उठा के यहाँ पे कर देंगे, हमारा प्राप्त हो गया है 3000। ठीक है, तो आप लोग इसे कॉपी पे पक्का नोट डाउन करिए, क्योंकि दोस्तों मैं जो पढ़ा रहा हूँ 100% लिख के दे रहा हूँ दोस्तों, गारंटी के साथ। केवल लैंग्वेज बदल सकता है, मेथड ट्रिक सब कुछ यही फॉलो होगा। ठीक है, मैं आपको सब जो है ट्रिक से बता रहा हूँ, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। चलिए, हमें उम्मीद होगी कि आप लोग इसे नोट डाउन कर लिए होंगे। तो आइए मैं इसको रख लेता हूँ। अब देखिए, अब आपकी स्क्रीन पर हमारा अगला क्वेश्चन आ रहा है। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? देखिए, कह रहा है कि यदि 11 सही 1/9, आपकी स्क्रीन पर हमारा क्वेश्चन आ गया होगा। आपसे कह रहा है कि 11 सही 1/9
9 11 से ही 1/9 किसी संख्या में से घटा दिया जाए तो उसका मान हमें जो है 1600 प्राप्त होता है। तो मूल संख्या क्या थी आपको बताना है, ठीक है। यदि यदि किसी संख्या में हम जो है 11 से 1/9 घटा दें तो हमें 1600 प्राप्त होता है। तो उसका मान या फिर वह मूल संख्या क्या थी, ठीक है। आइए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपसे बोला है 11 से ही 1/9 को घटाना है, ठीक है। देखिए, मैंने आपको बताया था इसका मान होता है 1/9 ही होता है, लेकिन मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा यहाँ पे कैसे होगा 1/9, ठीक है। तो देखिए, आपको क्या करना है, पहले इन दोनों को आपस में गुणा करना है। 11 9 या 99, इसको करेंगे तो 100, 100/9 हमारा मान आ गया। कितना आ गया? 100/9 हमारा मान कितना गया है? 100/9 आ गया। ये 100/9 कैसे आया है? आप इन दोनों को गुणा किए, इसको ले जाके जोड़ देंगे, ठीक है, 100 आ गया। देखिए, मैंने बोला था अभी परसेंटेज में भी है, इसमें पर है, परसेंटेज में भी है। अब आपको क्या करना है, मैंने आपसे बताया था, जब भी परसेंटेज हो तो 100 पक्का होगा, ठीक। जब भी परसेंट होगा तो 100 पक्का होगा। तो आप इसको परसेंटेज को हटाइए और यहाँ पे गुणा करिए, 1/100 बनाइए। देखिए, जब भी आपको इस तरह से भिन्न में के रूप में सही मान में दिया हो परसेंटेज में, तो जब भी आप, मुझे पता है कि जब भी आप बनाएंगे तो पहले इसको सरल करेंगे, फिर जाके मान निकालेंगे। तो आपको 1/100 पक्का करना है वहाँ पे, ठीक है। तो आइए, मैंने देखिए इन दो जीरो को 2 जीरो काट दिया, हमारा कितना हो गया? 1/9, ठीक है। हमारा हो गया कितना? 1/9 हो गया है। तो अब आपसे क्या पूछा गया है आपके क्वेश्चन में कहा गया है यदि 11 से 1/9 को घटा दें तो हमें 1600 प्राप्त होता है। तो वह मूल संख्या क्या थी, ठीक है। आपको क्या करना है, देखिए, जो ये ऊपर वाली संख्या है, ये नीचे वाली संख्या को जोड़ना भी है, इसी में से घटाना भी है। अब वो कब होगा? जब जैसा आपका क्वेश्चन आपसे कहे, ठीक है। अभी आपको बोला है कि 11 से 1/9 को घटाना है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? घटाएंगे, ठीक है। चलिए, मैंने इन दोनों को जो है घटा दिया, तो कितना हो गया? 1/8 हो गया। हमें कितना प्राप्त हुआ है? 1/8 प्राप्त हुआ है। और हमारा जो मान है वो था 1600, ठीक है, 1600। और यहाँ पे जब घटाएंगे तो हमें क्या होगा? 8/9। देखिए, जब इसमें से घटाएंगे तो जो घटेगा ऊपर चला जाएगा और वाली नई संख्या नीचे आ जाएगी। तो हमें क्या प्राप्त था? 1600। 1600 प्राप्त था, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, हमें प्राप्त कितना हो गया? 200, 9 दूनी के 18। चलिए, कितना था? 1800 रुपया, मतलब सॉरी 18, इसका मान था क्या? 1800 मान था, ठीक है। चलिए, तो अब मैं इसको जो है रख करता हूँ। मैंने एक टाइप का 3 क्वेश्चन आपको बता दिया है। अब जो है इसी प्रकार का आपको 3 क्वेश्चन इसी साइड में आपकी स्क्रीन पर दिखेंगे, ठीक है। मैं इसको पहले रख करता हूँ, उसके बाद जो है आपको उनको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ठीक है। चलिए, आइए मैं रख करता हूँ, ठीक है, मैं रख करता हूँ। चलिए, तो मैंने जो है रख कर दिया। आप देखिए, अब आपके यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिखेंगे, ठीक है। तो अब आपकी स्क्रीन पर वो तीनों क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। चलिए, तो एक जो है 3 क्वेश्चन आ चुके हैं, अब मैं उसे हटाता हूँ, ठीक है। चलिए, अब आपके क्वेश्चन को मैंने हटा दिया है। आप लोग क्या करेंगे, यदि आपको आंसर देना है तो हमारे वीडियो को पॉज करके उन तीनों क्वेश्चन को लगा करके आप यहाँ पे भेज सकते हैं, ठीक है। यदि आंसर आप जब यदि ना आए तो आप लोग हमें कमेंट करेंगे, मैं उसका भी आंसर दूंगा। लेकिन इन तीनों क्वेश्चन का जो है आप बिल्कुल को क्या करना है, आप लोगों को, आपको ये सारे क्वेश्चन को जो है लगाना है, ठीक है। तो चलिए, अब आपकी स्क्रीन पर जो हमारा क्वेश्चन आएगा वो जोड़ दिया जाए, यानी कि प्लस वाला आएगा, ठीक है। चलिए, देखिए, अब आपकी स्क्रीन पर हमारा क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। आपसे क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या में यदि किसी संख्या में 20% जोड़ दिया जाए तो 2400 प्राप्त होता है। क्या कहता है, यदि किसी संख्या में 20% जोड़ दिया जाए तो 2400 प्राप्त होता है। तो मूल संख्या क्या थी, ठीक है। आपको मूल संख्या बताना है। चलिए, आप इसको सॉल्व करिए, तो आपको बताना है कि मूल संख्या क्या थी। क्या आज आप लोग इसे लगाना पसंद करेंगे?
यदि आपको आ रहा है तो आप लोग प्लीज़ आपको आंसर देना है। कहाँ पे देना है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए जल्दी से जल्दी। चलिए मैं आपको कुछ समय देता हूँ, 10-20 सेकंड का। चलिए, तो 11 से 12 सेकंड का हो गया होगा। अब आपको आंसर तो देना ही था। यदि आप लोग दे दिए तो अच्छी बात है। देखिए, आपको क्या करना है, मैंने बताया आपको कि परसेंटेज में जो है, जब भी कोई संख्या का आंसर मतलब जब भी कोई संख्या में जोड़ा जाए तो आपको इसमें जोड़ देना है, ठीक है? 20% जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? 120 हो जाएगा, ठीक है? 120 हो जाएगा। आपसे क्या बोला था कि यदि किसी संख्या में 20% जोड़ दिया जाए तो 2400 प्राप्त होता है, ठीक है? तो मैंने मान लिया कि 100 में जो है मैंने 120 कर दिया, 120/100 बराबर क्या किया आपने? 2400। 2400 के बराबर हो जाएगा। आपको जब अब आप जो है क्या करेंगे, आप इसमें जो है भाग कर देंगे। पहले एक जीरो से एक जीरो काटा, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, यानी कि यहाँ पे 200 प्राप्त हुआ है। अभी जाकर के है 10 × 200 बराबर 2000 आ जाएगा, ठीक है? आपका कितना आ गया? 2000 आ गया, ठीक। ये 2000 आया कहाँ से? मैंने आपको बताया कि पहले जो है हमारा था 120% था। 20% 120% कैसे हुआ? आपने जो है 120% कैसे बनाया? 100 में जो है 20% को जोड़ करके 120% बनाया है, ठीक है? चलिए, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, करना हो तो आपको, तो आप लोग कर लीजिए तो अच्छी बात रहेगी, ठीक है? मैं साइड रखता हूँ। चलिए, तो मैं जो है इसको रब करता हूँ अब। चलिए, अब आपकी स्क्रीन पर हमारा अगला क्वेश्चन आने वाला होगा। चलिए, आपकी स्क्रीन पर हमारा अगला क्वेश्चन आ गया। क्या कह रहा है? यदि 6 सही 2/3, यदि 6 सही 2/3 तो प्राप्त होता है तो वह मूल संख्या क्या थी, आपको बताना है। सॉरी दोस्तों, जोड़ दी जाए, ठीक है? क्या की जाए? जोड़ दी जाए तो मूल संख्या क्या होगा, ठीक है? आपको बताना है। चलिए, तो आप यदि लगाना चाहते हो तो आप लोग लगा के हमें इसका आंसर दे सकते हैं। मैं इसके लिए आपको कुछ मिनट का जो है समय देता हूँ। मैं काफ़ी दोस्तों लग रहा है मैं फास्ट हूँ, ठीक है? तकरीबन हमारा 20 या 21 मिनट का वीडियो अभी तक बन चुका होगा, ठीक है? यदि दोस्तों आप लोग 25 से मतलब 50 से 60 सब्सक्राइबर जब करवा देंगे दोस्तों, तो मैं एक लैपटॉप ले लूँगा, ताकि जो है उसी लैपटॉप से मैं सब कुछ कर दूँगा। आपको यहाँ पे डायरेक्ट ही जो है क्वेश्चन दिख जाया करेंगे, ठीक है? और फिर मुझे जो है जो कोई टेंशन भी नहीं रहेगा, क्योंकि दोस्तों जब हमारा लैपटॉप रहेगा तो उसमें सब कुछ चलेगा, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप केवल 50 सब्सक्राइबर पूरा करवाइए दोस्तों, इसलिए मैं नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि इसलिए मैं नहीं ले रहा हूँ लैपटॉप को कि दोस्तों 50 सब्सक्राइबर भी पूरा नहीं हुए हैं। जब 50 सब्सक्राइबर हो जाएंगे दोस्तों, उसमें से अगर मान लीजिए 50 सब्सक्राइबर में से ही अगर 10 से 5 लोग भी अगर यदि डेली क्लास ले रहे हैं, उससे ही पता चलेगा हमारे क्लास में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है वॉइस को लेकर के, क्योंकि दोस्तों लाइव क्लास में एक चीज़ का प्रॉब्लम होता है कि कहीं आवाज़ की कमी, कहीं कुछ वगैरह वगैरह की, ठीक है? तो उस तरह से डायरेक्टली हमें पता चलेगा कि हाँ, आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है? ऐसे देखिए, ये माइक है, पहले एक माइक हमारे पास था छोटा वाला, उसमें जो था कभी कभार जो है उसका जो रिसीवर जो अपने आप ही बंद हो जाता था, ठीक? तो पता ही नहीं चलता था दोस्तों। मुझे एक वीडियो तकरीबन 2 से 3 घंटे में रिकॉर्डिंग करना पड़ता था, ठीक है? मैं वो अपने दोस्त के चैनल में पढ़ाया करता था, ठीक है? तो एक दिन जो है उसका फ़ोन खो गया, तो और रीसेट हो गया, और फिर चैनल भी नहीं मिला। हम लोग खोजते आज भी हैं कि चैनल मिल जाए तो अपना वीडियो उसे डाउनलोड करके किसी और दूसरे चैनल पर चढ़ा दिया जाए, लेकिन वो मिलता ही नहीं दोस्तों, ठीक है? तो चलिए, मुझे उम्मीद होगा कि आप लोग इसका आंसर दिए होंगे। आइए मैं आपको बताता हूँ। 6 सही 2/3 को क्या करना है? जोड़ देना है, ठीक है? इसको जोड़ना कैसे है, मैं आइए मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए, पहले 6 × 3 = 18, 2 20, 20/3, ठीक है? हमारा कितना हो गया? 20/3 हो गया। मैंने आपसे बोला एक इसमें है परसेंटेज में है।
जब भी परसेंटेज में ऐसा आया हो तो आपको परसेंटेज को हटा करके गुणे का निशान लगाना है और 1/100 यहाँ पे शो कर देना है। ठीक है, मुझे उम्मीद होगी कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए 6×3 = 18, 2 20/3। उसके बाद जो 1/100, 1/100 कहाँ से आया? हमेशा जो है जब भी परसेंटेज में आएगा तो 1/100 में उसे करना ही होगा। ठीक है, देखिए तो 20 एकम 20, 20×5 100, यानी कि आप कहेंगे कि 1/15 हमारा आ गया। 1/15 कैसे आया दोस्तों? यहाँ से आया है। ठीक है, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो 1/15 जो हमारा आएगा। देखिए 3×5 = 15, 1/15 यहाँ पे हमारा आ गया। ठीक है, अब आपको जोड़ने के लिए कहा गया है ना, आपको क्या करना है, इसी एक को जो इसी 15 में जोड़ देना है, तो क्या हो जाएगा 16। 16/15 मैंने आपको पहले बताया था कि ऊपर से हम जो भी इसमें चाहे जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे, ये जो है हमेशा नीचे रहेगा। ठीक है, और जो भी जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे तो ऊपर हो जाएगा। ठीक, तो क्या प्राप्त था हमें? हमें 8,000 प्राप्त था। हमें 8,000 प्राप्त था। देखिए 8 × 8, 8×2 = 16। हमें यहाँ क्या प्राप्त हुआ? 100, यहाँ पे 2। इसको जब काटेंगे तो हमारा होगा कितना? 50। 50 कितना होता है दोस्तों? 100। अब इन्हीं को हम आपस में गुणा करा करा लेंगे। 15×25 = 75, यानी कि जो उसका मान था कितना था दोस्तों? 7500। ठीक है, उनका जो मान था वो था 7500। ठीक है, ये 7500 आया कहाँ से है? आइए फिर मैं आपको बताता हूँ एक बार दोबारा। ठीक है, देखिए मैंने क्या किया, 1/15 था, इसको जो है ऊपर नीचे कर, मतलब ऊपर कर दिया, ऊपर जो था इसको नीचे ले, मतलब ले जाकर के जोड़ दिया। हमारा हो गया है 16, 16/15 हो गया। ठीक है, 8,000 मान, 8,000 दोस्तों इसका मान था। ठीक है, 8,000 मान था। मैंने जो है यहाँ पे जो 2 था यहाँ पे भाग कर दिया तो 500 मिला। 15×5 = 75, 750 हो गया, 7,500 हो गया। ठीक है, तो चलिए अब आपकी स्क्रीन पर जो हमारा तीसरा क्वेश्चन आएगा तो आपका जो बचा कुचा डाउट होगा वो भी बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए। आप लोग जो है इसे नोट डाउन कर लीजिए। और जो है आज मैं आपको रीजनिंग भी सॉल्व करवाने वाला हूँ और इसी चैनल पर। ठीक है, क्योंकि मैंने एक तो करवाया ही था आपको। ठीक है, आज भी आपका रीजनिंग का भी क्लास चलेगा। ठीक है, चलिए मुझे उम्मीद होगा कि आपने इसे जो है नोट डाउन कर लिया है। आइए मैं इसको जो है कट करता हूँ। ठीक है, यानी कि इरेज करता हूँ। देखिए मैंने इसे जो है इरेज कर दिया है। अब आपकी स्क्रीन पर हमारा जो है तीसरा क्वेश्चन आ रहा है और इस टॉपिक को मैं जो है यहीं पे समाप्त करूंगा। ठीक है, चलिए किसी संख्या में हम यदि किसी संख्या में हम जो है 5% को जोड़ दें, कितने को जोड़ना है? 5% को जोड़ दें, हमें क्या प्राप्त होता है? हमें 1,050 प्राप्त होता है। तो मूल संख्या क्या थी आपको बताना है। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर हमारा जो क्वेश्चन आया है वो क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है कि यदि किसी संख्या में हम 5% जोड़ दें तो जो है मूल जो प्राप्त संख्या होती है वो 1,050 होती है। ठीक है, 1,050 होती है। तो मूल संख्या क्या है आपको ही बताना है। ठीक है, चलिए तो आइए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आपने इस परसेंट को जोड़ेंगे, 5% को किसमें? 100 में। जब आप इसको जोड़ेंगे तो आपको क्या प्राप्त हो गया? आपको जो प्राप्त हो गया 105 प्राप्त हुआ है। 105/100। ठीक है, आपको जो प्राप्त हुआ है 105/100 प्राप्त हुआ है। और जो आपको संख्या प्राप्त थी वो कितना प्राप्त थी? 1,050 प्राप्त थी। आपसे अब मूल संख्या पूछा है, आपको जो है इन दोनों को कट कर देना है और इस जो जीरो को उठा करके यहाँ पे ला देना है। या फिर दोस्तों आप कह सकते हैं कि हमें जो है 1,000, यानी कि हमारी जो मूल संख्या थी वो बिल्कुल थी कितना? 1,000 थी। ठीक है, तो आज मैंने आपको क्या सिखाया? यदि कोई संख्या है उसमें आप लोग जो है 20%, किसी संख्या में 20% घटा दिया जाए तो मान लिया मैंने 800 प्राप्त हुआ और फिर उसका मूल संख्या बताइए। एक तो घटाने वाला बता दिया, एक तो जोड़ने वाला बता दिया। ठीक है, और फिर जो है आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा और जो मैं कल क्या पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, आइए तो मैं इसको जो है रब कर देता हूँ। ठीक है,
मुझे उम्मीद होगी कि आप लोगों ने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको जो है नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, मुझे उम्मीद होगी कि आपने इसे नोट डाउन कर लिया है। ठीक है, देखिए मैं जो कल दोस्तों जो पढ़ाने वाला हूँ आपको, मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, जैसे कि आप लोग भी अगर 1 से 5वीं तक कहीं न कहीं ज़रूर क्वेश्चन सुने होंगे या कोई टीचर वगैरह जैसे बताया भी होगा आपको कि यदि किसी लड़के से कहा गया कि आपको जो है 3/4 से गुणा करना है, लेकिन उसने गलती से 4/3 से गुणा कर दिया तो उसका मान क्या होगा? अब वो आपको जो है मान भी पूछ सकता है, परसेंटेज भी पूछ सकता है, तो प्रतिशत में जो है परसेंटेज ही पूछेगा, उसका तो मान तो पूछेगा नहीं। इसी प्रकार का दोस्तों मैं जो है आपको कल क्वेश्चंस करवाऊँगा, ठीक है? मुझे उम्मीद होगी कि आप लोगों को हमारा ये परसेंटेज की क्लास आपको पसंद आए हो, तो करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।